हेलो, माई सेल्फ रशिका। वेलकम टू माय चैनल द नंबर टॉक्स बाय रशिका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जून 23 की क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो क्या देखते हैं क्या हलचल रही है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में। तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू में, तो हमें रेवेन्यू में 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे हमारा रेवेन्यू अब हो गया है 4600 करोड़ पे बुक। और ये एक फ्लैट इंक्रीज देखने को मिल रहा है ओवर द क्वार्टर्स में भी। तो और अगर हम देखेंगे कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसने मेजर रोल प्ले किया है इन द इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू, वो है वर्कफोर्स मैनेजमेंट, जो कि 5% से इंक्रीज हुआ है, एंड प्रोडक्ट लीड बिजनेसेस जहाँ पे 3% से इंक्रीज देखने को मिला है। और ये हमने देखा है कि लास्ट क्वार्टर में भी यही वर्कफोर्स मैनेजमेंट में ही इंक्रीज आ रहा था। लेट्स सी आगे भी कौन से सेगमेंट ऑफ रेवेन्यू है जो बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इन प्रॉफिट्स की। तो प्रॉफिट्स अगर हम देखेंगे, तो प्रॉफिट्स इन टर्म ऑफ यहाँ पे बहुत ही कम प्रॉफिट बुक होते हैं। इट इज अराउंड कि जून में 2% था, मार्च 23 में 1% था, एंड जून 23 में अगेन वो 1% पे ही है। तो कंपनी के रेवेन्यू भले ही 3-4 टका से बढ़ रहे हो, लेकिन प्रॉफिट्स हमारे एक माइनर वही रेट पे चल रहे हैं, जो कि 1 to 2% के रेंज में देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी कम प्रॉफिट्स है। और अगर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा हिस्सा, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, वो है ग्लोबल टेक्नोलॉजी, जो 18% का प्रॉफिट बुक करवाता है, ऑपरेटिंग असेट्स हमें 4% का, और वर्कफोर्स मैनेजमेंट 3% का। अब हम बात करेंगे उनके कॉस्ट की। तो कॉस्ट में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें, सीओजीएस कॉस्ट में, अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट, और इन सब में कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। वो सेम ही रह रहे हैं ओवर द क्वार्टर्स में, जो लास्ट क्वार्टर्स में भी थे। और वैसे एम्प्लॉय कॉस्ट 1% से बढ़ गया है, अदर एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब इसका सबका इम्पैक्ट अगर हम एबिटा मार्जिन पे चेक करें तो कैसा है देखेंगे, तो एबिटा मार्जिन हमारा है 3.42% मार्च 23 में, जो कि घट के हो गया अब 3.35% इन 23। तो यहाँ देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू तो भले ही 4 to 3% बढ़ रहा है, इबिटा मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, प्रॉफिट्स भी कम होते दिख रहे मिल रहे। अब आगे देखते हैं कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट में भी कोई चेंज आता है कि नहीं, और नेट प्रॉफिट इससे ज्यादा बढ़ भी पाता है कि नहीं बढ़ पाता है। अब इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करेंगे, तो रिटर्न्स ऑन इक्विटी 7.92% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइज 10.03%। ये दर्शाता है कि इन्वेस्टर को जो अपने पैसों पे जो रिटर्न मिल रहा है वो अराउंड 7 to 10% का मिल रहा है। और सीएजीआर रेवेन्यू फॉर 4 ईयर इज 12%, सीएजीआर प्रॉफिट इज 32%। और कंपनी का पीई है 27.64, जबकि इंडस्ट्री का पीई है 38, जो कि दर्शाता है कि कंपनी अब तक मार्केट में ओवर वैल्यूड और ओवर प्राइस नहीं है। इससे ये हो सकता है कि कंपनी में फ्यूचर में अगर प्रॉफिट्स, रेवेन्यू और ये सारे अदर फैक्टर्स काफी सपोर्टिव रहे, और इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टर्स के पैरामीटर पे ये उतर पा रही है रिटेलर के, तो फिर ये प्राइजेस फ्यूचर में बढ़ भी सकती है। अगर हम देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स के खाते में क्या देखने को मिल रहा है, तो शेयर प्राइस के 1 मंथ में -4% का चेंज देखने को मिला है, 3 मंथ्स में 19% का, और 1 ईयर में -2। तो रिटेलर के इन्वेस्टमेंट में भी कोई खास है ना, उन्हें मुनाफा बुक करने का कोई स्कोप नहीं मिला है। अब ओवरऑली अगर हम रेवेन्यू को डिस्कस ओवरऑली हम समराइज करें, तो रेवेन्यू में हमें एक स्लाइट इंक्रीज देखने को मिला है। और अगर जून के कंपेयर में देखें तो 3979 से वो 4600 हो गया, जो कि काफी अच्छा एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एबिटा मार्जिन हमारे फ्लैट वही चल रहे हैं बोला जा सकता है। नेट प्रॉफिट्स में भी कोई खास चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, 1.7 से वो 1.05 हो चुके। ग्रॉस मार्जिन तो यहाँ इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल होते नहीं है, बीइंग इट्स अ सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड और ऐसे वीडियोस और ऐसे डेली डोज मार्केट के देखने हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपको ऐसा कोई और चीज़ है जिसकी रिगार्डिंगली आपको चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं, ऐसा कोई कंटेंट या ऐसी कोई कंपनी के बारे में, तो जरूर कमेंट करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।